भारतीय स्टेट बैंक की सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार स्कीम लॉन्च की है दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। इसमें आपको केवल एक बार ही पैसा लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके बाद आपको एक नियमित रेगुलर इनकम जनरेट होकर यह स्कीम देता है दोस्तों। यह स्कीम आपको 5 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट करना होता है। इस स्कीम में आप 1000 रुपये से भी फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक की स्कीम होने के कारण यह सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसमें कोई भी पैसा डूबने का रिस्क नहीं है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन बचत स्कीम के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम अंकिश कुमार साहू है और मैं इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस स्कीम में आप खाता मात्र 1000 रुपये जमा करके फिक्स डिपॉजिट करना स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा है 5 वर्ष की अवधि के बाद इसे 3 वर्ष के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। इसमें आपको तिमाही के आधार पर ब्याज देय होता है। वर्तमान में इसमें जो ब्याज दर है दोस्तों 1 जुलाई 2022 से 7.40% की ब्याज दर इसमें आपको मिलेगा दोस्तों। इसमें संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है, जैसे पति पत्नी संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं तो वो संयुक्त खाता खोल सकते हैं। इसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ सिंगल और संयुक्त खाता खोल सकते हैं और जमाकर्ता एक या एक से अधिक व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, यानी कि इसमें नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकते हैं। अगला जो इसकी विशेषता है दोस्तों, जमाकर्ता द्वारा नामांकन को रद्द करने और उसको परिवर्तित करने की सुविधा भी इस स्कीम में मिलता है दोस्तों। सबसे खास बात, खाते में बहु आहरण की अनुमति नहीं होगी, यानी कि मुख्य जमाकर्ता ही इसमें पैसा को निकासी कर सकता है, पैसा आहरण कर सकता है दोस्तों। अब हम इसकी योग्यता एवं शर्तों को विस्तार से जानेंगे फ्रेंड्स। इसमें क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं, कौन इसमें खाता खुलवा सकता है और उसके लिए क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं, उसको भी हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले पात्रता की शर्तें। पात्रता की शर्तें में क्या क्या आता है इसको हम देख लेते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुका है, वह व्यक्तिगत अथवा पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एनआरआई और हिंदू अविभाजित परिवार इन नियमों के तहत खाता खोलने हेतु पात्र नहीं होंगे फ्रेंड्स। तीसरा नंबर है जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है, जिन्होंने वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस के तहत सेवानिवृत्ति लिया है, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। चौथा जो है इसमें पात्रता, 50 वर्ष की आयु के रक्षा से सेवानिवृत्त कर्मचारी वो भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। हम बात करते हैं न्यूनतम कितना इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सबसे कम से कम में आप 1000 रुपये तक की राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 वर्षों के लिए। अधिकतम इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन जो है वो 15 लाख रुपए तक है दोस्तों। 15 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे इस स्कीम के तहत। आप अपने वाइफ के नाम से भी इसमें सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर वो सीनियर सिटीजन है तो, और उसमें आप अलग से इन्वेस्टमेंट करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ब्याज दर की। तो दोस्तों इस स्कीम में फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी तिमाही रिपोर्ट के आधार पर जो ब्याज दर है वो 7.40% देय होगा और यह दर जो है 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो जाएगा दोस्तों। इसकी ब्याज दर की बात करें तो 7.40% देय होगा और इसकी जो ब्याज की राशि है वो आपको आपके खाते में प्रति तिमाही देय होगा दोस्तों।
करते हैं कि अवधि के बारे में दोस्तों, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कितने वर्षों के लिए किया जा सकता है। आप अगर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3 वर्षों के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैच्योरिटी से पूर्व एक आवेदन फॉर्म आपको सबमिट करना होता है बैंक में, और वो आवेदन फॉर्म लिखित रूप में आप सबमिट कर देने के पश्चात आपकी जो फिक्स डिपॉजिट की राशि है वो 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। समय पूर्वक खाता को बंद कराने की अनुमति। अगर आप समय से पूर्व खाता को बंद कराना चाहते हैं तो समय पूर्वक खाता को बंद कराने के लिए खाता खोलने के बाद कभी भी समय पूर्व भुगतान की अनुमति है, लेकिन दंड के साथ देय होगा दोस्तों। तो अगर आप 1 वर्ष के बाद इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट जमा राशि को बंद कराना चाहते हैं तो आपको 1.50% की कटौती आपके इस अमाउंट से किया जाएगा दोस्तों। वही अगर आप इस खाता को 2 साल बाद बंद कराना चाहते हैं तो वहाँ पर 1% की कटौती होगा दोस्तों। इस तरह से आपको अगर खाता बंद कराना है तो इन दोनों नियमों को जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की, यानी कि आवश्यक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे अगर आपको यहाँ पर खाता खुलवाना है तो दोस्तों। तो सबसे पहले लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, आप मतदाता सूची, भागी पहचान पत्र अगर हो तो, या फिर मनरेगा जॉब कार्ड की पहचान कॉपी भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। आपको एक फोटोग्राफ की भी ज़रूरत पड़ेगा। ब्याज की राशि आपके खाते में कब कब जमा होगी। इस स्कीम में ब्याज की जो राशि है तिमाही आधार पर आपके खाते में जमा हो जाएगी, और वो कौन कौन सी तिथि में होगा उसको भी जान लीजिए दोस्तों। खाता में आपकी जो राशि है जमा होगी सबसे पहले 31 मार्च को, और दूसरा जो आएगा किस्त वो आएगा आपके खाते में 30 जून को। तीसरा जो अमाउंट आएगा आपको वो आएगा 30 सितंबर को आपके खाते में, और चौथा जो आएगा 31 दिसंबर को आपके खाते में दोस्तों। तो इस तरह से जो आपकी ब्याज की जो राशि है त्रैमासिक आधार पर आपके खाते में इन तिथियों में जमा हो जाएंगे दोस्तों। तो हम मैच्योरिटी को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि आप कितना डिपॉजिट करेंगे तो आपको मैच्योरिटी में कितना अमाउंट मिलेगा और त्रैमासिक रूप में आपके खाते में कितनी धनराशि आते जाएगा दोस्तों। इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जिनकी उम्र 60 वर्ष है, और उन्होंने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है 5 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और इनका जो ब्याज दर है 7.40% दोस्तों। अवधि जो है 5 वर्ष की। अब हमारा जो राशि है उसको देख लेते कि कितना धनराशि हम जमा करेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर है दोस्तों, अगर आप मिनिमम सबसे कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1000 रुपये से स्टार्ट करते हैं तो आपको जो वार्षिक ब्याज मिलता है दोस्तों वो 74 रुपये का, तिमाही आपका होता है 18 रुपये, और मासिक जो ब्याज होता है 6 रुपये का। इस तरह से कुल जो ब्याज आपको मिलता है 5 वर्षों में वो 370 रुपये। इस तरह से टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट आपका जो बन जाता है वो बनता है दोस्तों 1370 रुपये का। उसी तरीके से अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, और 10,000 आपने इस स्कीम में लगा दिया तो आपको वार्षिक जो ब्याज मिलेगा वो 740 रुपये का, और त्रैमासिक जो ब्याज आपके खाते में आएगा वो 185 रुपये, और मासिक जो आपकी ब्याज होगा वो 61 रुपये, और कुल टोटल ब्याज की बात करें तो 3700 रुपये आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट करने पर मिलेगा। इस तरह से टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है आपका 13,700 रुपये फ्रेंड्स। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको वार्षिक ब्याज के रूप में 7,400 रुपये मिलेगा, और तिमाही ब्याज आपको 1,850 रुपये आपके खाते में प्रति तिमाही आते रहेगा दोस्तों। और वहीं मासिक ब्याज की करें बात तो 616 रुपये आपको मिलेगा, और कुल ब्याज जो मिलेगा इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 37,000 रुपये, और टोटल जो
मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है फ्रेंड्स, वो 1,37,000 रुपये आपको 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल जाता है 5 वर्षों में। वहीं हम बात करें 2 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वार्षिक जो ब्याज मिलेगा वो 14,800 रुपये और तिमाही जो ब्याज मिलेगा वो 3,700 रुपये और मासिक जो ब्याज मिलेगा वो 1,233 रुपये और टोटल जो ब्याज की बात करें तो 74,000 रुपये मिलेगा। इस तरह से मैच्योरिटी जो है 2 लाख के ऊपर आपको 2,74,000 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप इस स्कीम में 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 22,200 रुपये आपको वार्षिक ब्याज मिलेगा, वहीं 5,550 रुपये तिमाही ब्याज आपके खाते में आएगा और 1,850 रुपये मासिक ब्याज बनेगा। इस प्रकार टोटल जो ब्याज की बात करें तो 1,11,000 रुपये आपको मिलेगा 5 वर्षों में दोस्तों। टोटल जो मैच्योरिटी आपको मिलेगा 4,11,000 रुपये आपको 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर दोस्तों। वही बात करें अगर 5 लाख रुपये आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 37,000 रुपये आपको वार्षिक ब्याज मिलता है और तिमाही जो आपको ब्याज मिलता है वो 9,250 रुपये का। मासिक ब्याज की बात करें तो 3,083 रुपये और टोटल जो ब्याज की बात करें तो 1,85,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मिलेंगे। इससे टोटल जो मैच्योरिटी आपका जो अमाउंट होगा 6,85,000 रुपये का होता है दोस्तों। अगर आप 10 लाख रुपये इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 74,000 रुपये आपको वार्षिक मिलता है और 18,500 रुपये तिमाही पे मिलेगा और 6,166 रुपये मासिक मिलेगा। इस तरह से टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 3,70,000 रुपये। इस तरह से टोटल जो आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट बनता है ब्याज के साथ में दोस्तों वो बन जाता है 13,70,000 रुपये। अब हम बात करते हैं फाइनल मैक्सिमम अमाउंट की। 15 लाख रुपए अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,11,000 रुपये आपको वार्षिक ब्याज मिलता है। वही तिमाही आधार पर आपको ब्याज जो मिलेगा 27,750 रुपये जो कि आपके खाते में प्रति तिमाही मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को आ जाएगा दोस्तों। और अगर मासिक ब्याज की बात करें तो 9,250 रुपये होता है। वही कुल ब्याज की बात करें तो 5,55,000 रुपये होता है और इस तरह से टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट बनता है फ्रेंड्स आपका 20,55,000 रुपये 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो ये 5 वर्षों के लिए आपको जो मैच्योरिटी की गणना हमने बताया है इसको आप 3 वर्ष फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि इसमें TDS कैसे कटेगा, क्योंकि अगर आपका जो अमाउंट है 40,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपके अमाउंट पर ब्याज बनता है तो आपको TDS देना पड़ता है। तो यहाँ पर TDS की बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म 15G और 15H दोनों भरना पड़ेगा। आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको फॉर्म 15H भरना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो फॉर्म 15G भरकर TDS बचा सकते हैं, टैक्स डिडक्शन होने से बचा सकते हैं। सामान्य नागरिक के लिए TDS छूट जो है 40,000 रुपये तक है और अगर वरिष्ठ नागरिक की बात करें, सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनको जो ब्याज में 50,000 तक छूट मिलता है दोस्तों। अगर आपका जो इंटरेस्ट है 50,000 से ज़्यादा हो रहा है तभी आपको TDS देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10% और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 20% TDS देना पड़ सकता है दोस्तों। आई होप कि यह वीडियो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर आपसे कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखिए ताकि पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सभी वीडियो को बहुत बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके से आपकी जानकारी के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय